एनेक्डोट्स हिंदी स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे महाभारत के महापात्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप सभी लोग परिचित तो होंगे। आपने पढ़ा भी होगा, किताबों में भी पढ़ रखा होगा, इतिहास में पढ़ रखा होगा और टीवी सीरियलों में भी देखा होगा। मैं ऐसे महान योद्धा की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कर्ण। हाँ, सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण के पूर्वजों के बारे में बताऊँगा, फिर कर्ण के जीवन के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सूर्यपुत्र कर्ण के जन्म की कथा सहस्त्र कवच की कहानी महाभारत के एक अनोखे और रहस्यमय पात्र की कहानी है। सहस्त्र कवच एक ऐसा राक्षस था जिसे हजारों कवच प्राप्त थे और उसकी अमरता का रहस्य भी इन्हीं कवचों में छिपा हुआ था। कहने का मतलब यह है कि कर्ण जो थे वो पूर्व जन्म में सहस्त्र कवच नामक एक राक्षस थे जिसे ब्रह्मा से 1000 कवच प्राप्त हुए थे और उसको समाप्त करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नर और नारायण का अवतार लिया था। मैं उसके बारे में, सहस्त्र कवच के बारे में आपको बताऊंगा, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। सहस्त्र कवच एक प्रबल और अत्यंत बलशाली असुर था जिसे ब्रह्मा जी से हजारों कवच का वरदान मिला था। यह वरदान सहस्त्र कवच को अजेय बनाता था और उसके हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्षों की तपस्या की आवश्यकता होती थी। इसलिए सहस्त्र कवच को पराजित करना असंभव था। सहस्त्र कवच के आतंक से पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई थी। देवताओं से लेकर ऋषि मुनि तक उससे भयभीत थे और वह लगातार संसार को अपनी शक्ति से आतंकित करता था। जब सहस्त्र कवच ने पृथ्वी पर अपना आतंक करना स्टार्ट कर दिया तो देवी देवता ऋषि मुनि सब उससे भयभीत होने लगे और वे भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने उनकी सहायता करने का वादा किया। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नर और नारायण के अवतार लिया। नर और नारायण के अवतार में ही भगवान विष्णु ने उनके सहस्त्र कवच यानी 999 कवच काट दिए, एक कवच शेष रह गया था। अब मैं नर और नारायण के अवतार की आपको कहानी सुनाऊंगा। सहस्त्र कवच के आतंक को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। नर और नारायण भगवान विष्णु के अवतार थे जिन्होंने सहस्त्र कवच के आतंकों को समाप्त करने का निश्चय किया। नर और नारायण ने एक योजना बनाई जिसके अंतर्गत वे सहस्त्र कवच के कवचों को तोड़ने के लिए दीर्घ तपस्या करते थे। हर बार जब वे एक कवच को तोड़ते, सहस्त्र कवच कुछ समय के लिए निर्बल हो जाता था और फिर दूसरा कवच उसके शरीर पर स्थापित हो जाता था। इस प्रकार नर और नारायण ने दोनों ने मिलकर के कवचों को तोड़ना स्टार्ट किया। सहस्त्र कवच के कवचों का टूटना और उसका संघर्ष, भगवान के प्रति लड़ाई लड़ना वो जारी रहा। नर और नारायण ने एक एक करके सहस्त्र कवच के कवचों को तोड़ना शुरू किया। हर बार जब एक कवच टूटता, सहस्त्र कवच अत्यंत क्रोधित होता और नर और नारायण पर हमला करता, मगर उनकी तपस्या की शक्ति से हर बार सहस्त्र कवच पराजित होता। यह क्रम सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। हजारों वर्षों तक लड़ाइयाँ होती रहीं और धीरे धीरे सहस्त्र कवच के अधिकतर कवच टूटते चले गए। जब उसका एक अंतिम कवच रह गया, जब सहस्त्र कवच का अंतिम कवच शेष रह गया, तब नर और नारायण ने पूरी ताकत से उस पर प्रहार किया। इस बार सहस्त्र कवच पूर्ण रूप से पराजित हुआ और उसका आतंक समाप्त हो गया। नर नारायण के इस कार्य ने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर दिया और सहस्त्र कवच का अंत हो गया। सहस्त्र कवच का पुनर्जन्म हुआ है फिर सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में। सहस्त्र कवच के कर्मों का फल अभी भी शेष था, इसलिए उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना पड़ा। वह पुनः सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में जन्मा। इस जीवन में भी उसकी शक्ति अद्वितीय रही और वह महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में उभरा। यह कथा सहस्त्र कवच के जन्म, उसके आतंक और अंततः सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में उसके पुनर्जन्म की अद्भुत गाथा है। सूर्यपुत्र कर्ण की कथा महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक ऐसी कहानी है जो साहस, आत्मसम्मान और त्याग का प्रतीक है। कर्ण का जन्म, उनका संघर्ष और उनका बलिदान महाभारत की महागाथा में गहरी छाप छोड़ता है।
मैं बता दूं, सूर्यपुत्र कर्ण सहस्त्र कवच ही जो पिछले पूर्व जन्म में सहस्त्र कवच नामक एक राक्षस था, जो इस जन्म में आकर भगवान सूर्यदेव की कृपा से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण का जन्म भगवान सूर्य और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था। रानी कुंती को यह वरदान प्राप्त था कि वे किसी भी देवता का आवाहन कर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। एक दिन अपनी शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कुंती ने भगवान सूर्य का आवाहन किया। सूर्यदेव ने उनके सामने प्रकट होकर पुत्र का वरदान दिया, परंतु अविवाहित होने के कारण कुंती को समाज के तानों का भय था, इसलिए उसने नवजात कर्ण को एक बहती नदी में बहा दिया। कर्ण को अधिरथ और राधा नाम के एक सारथी दंपति ने गोद लिया। उन्होंने उसे बहुत स्नेह से पाला। कर्ण को हमेशा यह एहसास रहता था कि वह अपने माता पिता से अलग है, परंतु अधिरथ और राधा के प्रति उसका प्रेम और सम्मान हमेशा बना रहा। कर्ण की शिक्षा और दानवीरता के बारे में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे कि कर्ण की शिक्षा का आरंभ परशुराम के मार्गदर्शन में हुआ। परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। परशुराम को जब यह ज्ञात हुआ कि कर्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि एक सारथी पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि युद्ध के समय वो अपनी विद्या को भूल जाएगा। इस श्राप के बावजूद कर्ण ने अपने दानवीर स्वभाव को बरकरार रखा। कहते हैं कि कर्ण ने कभी भी किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसकी यह दानवीरता उसे देवताओं तक में प्रसिद्ध कर चुकी थी। एक दिन भगवान इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, कर्ण की शक्ति से चिंतित हुए। वे एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास आए और उससे उसकी कवच और कुंडल मांगे। कर्ण के बिना किसी हिचक के अपने कवच और कुंडल उन्हें दान कर दिए। पांडवों और दुर्योधन से कर्ण का मिलन कैसे हुआ, इसमें जानते हैं। कर्ण को अपने जीवन में अक्सर अपमान सहना पड़ा, क्योंकि समाज उसे एक सारथी पुत्र मानता था। हस्तिनापुर में जब युवराज अर्जुन से उसे अपमानित किया, अर्जुन ने उसको बहुत अधिक अपमानित किया था, तब दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। इस घटना के बाद कर्ण और दुर्योधन में गहरी मित्रता हो गई, जो जीवन भर बनी रही। कर्ण ने दुर्योधन को अपना मित्र माना और उसके पक्ष में युद्ध में भाग लिया। महाभारत का युद्ध यहाँ से प्रारंभ होता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जिसमें कर्ण ने दुर्योधन की ओर से पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। कर्ण के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अर्जुन से युद्ध करना है, क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन उसका भाई है। फिर भी अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण उसने युद्ध में अर्जुन का सामना करने का निश्चय किया। युद्ध के दौरान कर्ण ने कई अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए और पांडवों के कई वीर योद्धाओं को परास्त किया। उसकी युद्ध नीति और धनुर्विद्या बेजोड़ थी, लेकिन अंततः वह परशुराम के श्राप का शिकार हो गया, जिसके कारण युद्ध के समय वह अपनी विद्या को भूल गया और रथ का पहिया धरती में धंस गया। इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। बलिदान और मृत्यु के बारे में जानेंगे। कर्ण के जीवन में कर्ण का बलिदान क्या क्या बलिदान रहे हैं। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि वह उनका ही बड़ा भाई था। कर्ण ने अपने जीवन में संघर्षों और अपमानों का सामना किया, लेकिन अपने सिद्धांतों और मित्रता के प्रति हमेशा निष्ठावान रहा। उसके त्याग और दानवीरता ने उसे महाभारत के सबसे महान पात्रों में स्थान दिया है। इस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण की कथा हमें से यह सिखाती है कि सच्चे योद्धा का मूल उसके कर्मों से होता है, न कि उसकी जाति या कुल से। कर्ण की कहानी वीरता, त्याग और निष्ठा की अनोखी मिसाल है। कर्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कर्ण ने शुरू से ही, बचपन से ही सबसे अधिक समाज का जातिगत सामना किया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।